हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 e टू द पावर cos x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x upon g of x. It can be written as limit x approaches to a f dash x upon g dash x. कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कब लिख सकते हैं? इफ लिमिट x approaches to a f of x is equal to limit x approaches to a g of x and both are equal to 0. तो बेसिकली हमने LH रूल ही लिखा है बट इन मैथमेटिकल फॉर्मेट. इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि कब अप्लाई कर सकते हैं. अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है उसको L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज इक्वल टू लिमिट x approaches to pi by 2 e to the power cos x minus 1 whole divided by cos x, right? अब अगर x pi by 2 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? e to the power cos pi by 2. cos pi by 2 होता है 0 और e to the power 0 हो जाएगा 1. so 1 minus 1 that will be equal to 0. मीन्स अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर में क्या है? cos x. तो cos ऑफ पाई बाय 2 भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है. तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को लिख लिया f ऑफ x. so f ऑफ x इज e टू द पावर cos x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर को लिख लिया g ऑफ x. सो g ऑफ x इज सिंपली cos ऑफ x. तो जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है उसको अब हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2. न्यूमरेटर इज f ऑफ x एंड डिनोमिनेटर इज g ऑफ x, राइट? ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 को ही अप्रोच कर रहे हैं. सो आई कैन से दैट limit x approaches to pi by 2 f of x is equal to limit x approaches to pi by 2 g of x and both are equal to 0. अब यहां पे हम अपना की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. कंडीशन क्या है कि लिमिट x approaches to a f of x is equal to limit x approaches to a g of x and both must be equal to 0. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? सिंपली a की जगह पे पाई बाय 2 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो आई कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू a f of x by g of x it is equal to limit x approaches to a f dash x by g dash x. सो आई कैन राइट कि जो हमारी L है लिमिट जो इवेल्युएट करनी है इट इज इक्वल टू limit x approaches to pi by 2 f dash x upon g dash x, राइट? इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? f dash x एंड g dash x इवेल्युएट करना. तो f of x क्या है? इट इज e टू द पावर cos x माइनस 1. तो f dash x कैसे निकालेंगे? सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे. so f dash x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ पहली टर्म है e टू द पावर cos x और दूसरी टर्म क्या है? 1. अब 1 तो एक कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो तो 0 हो जाएगी. तो सिंपली f dash x को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos x बिकॉज 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी. अब
e की पावर में अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे। तो e टू द पावर cos x एज इट इज आ जाएगा, e टू द पावर cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो फंक्शन e की पावर में लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। नाउ इट इज इक्वल टू cos x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, माइनस साइन x हो जाएगी। सो इट इज इक्वल टू माइनस साइन x मल्टीप्लाई विद e टू द पावर cos x जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f डैश x आ गया। नेक्स्ट इज g ऑफ x। सो g ऑफ x क्या है हमारे पास, वो है cos x। तो g डैश x क्या हो जाएगा, cos x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। अब हमारे पास f डैश x भी है, g डैश x भी है, तो जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है l, उसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 f डैश x अपॉन g डैश x। सो f डैश x इज माइनस ऑफ साइन x इंटू e टू द पावर cos x, ये हमारे पास f डैश x हो गया, होल डिवाइडेड बाय g डैश x, एंड g डैश x इज सिंपली माइनस ऑफ साइन x। अब यहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस साइन x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ e टू द पावर cos x। अब अगर x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो e टू द पावर cos ऑफ पाई बाई 2। नाउ व्हाट इज cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज 0, तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो इट इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी थी उसको मैंने l से रिप्रेजेंट किया था, और l की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो आई कैन से दैट 1 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.